हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टाबल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में। कॉग्निशन एंड इमोशन जो कि एक छोटा सा टॉपिक है और मल्टीपल टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में। कॉग्निशन यानी संज्ञान एंड इमोशन यानी संवेग। संवेग और संज्ञान में क्या अंतर है और कॉग्निशन एंड इमोशंस किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एक मेन रोल प्ले करते हैं। तो एज ए टीचर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमको इमोशन एंड कॉग्निशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये एक थॉट है जो कि अरिस्तु ने दिया था। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी। कोई भी गुस्सा हो सकता है, ये एक आसान बात है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, एक सही इंसान से गुस्सा होना, टू द राइट डिग्री, एक सही मात्रा में होना, एट द राइट टाइम, सही समय पर होना, फॉर द राइट पर्पज, सही उद्देश्य के लिए होना, एट इन द राइट वे, और सही तरीके से होना, दैट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। तो अरस्तु ने कहा था कि आसान गुस्सा होना आसान बात है, हम किसी से भी गुस्सा हो सकते हैं। बट किस तरीके से हम गुस्सा हो रहे हैं, किस इंसान पे हम हो रहे हैं, कितनी मात्रा में हो रहे हैं, किस समय हम गुस्सा कर रहे हैं, ये एक आसान बात नहीं है। ये किस तरीके से हो रहे हैं, हम कितनी मात्रा में हो रहे हैं, किस इंसान पे हो रहे हैं, ये एक इमोशन एंड कॉग्निशन का एक हिस्सा है। यानी हम इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा मानसिक कॉग्निशन कितना बेहतर काम करता है, ये उस चीज़ का पहचान दिलाता है। कि ये नहीं है कि किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक मानसिक संतुलन का एक तरीका नहीं है। मे बी कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो। तो यहाँ अरस्तु ने जो बात कही है कि गुस्सा होना आसान है, लेकिन सही तरीके से, सही इंसान पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के साथ में और सही तरीके से होना एक आसान बात नहीं है। तो इसी के साथ, इसी थॉट के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि सांवेगिक बुद्धि क्या होती है। एक इमोशनल इंटेलिजेंसी की क्या पहचान है। अवेयरनेस, यानी कि जागरूक होगा वो इमोशंस के प्रति, खुद के और सामने वाले के। एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पर्सन जिसके पास सांवेगिक बुद्धि है, वो खुद की भावनाओं को भी समझेगा और सामने वाले की भावनाओं की भी कदर करेगा। मैनेजमेंट, वो अपने इमोशंस को मैनेज करके चलेगा कि मुझे अपने इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, किस पर दिखाने हैं, किस समय दिखाने हैं, कितनी मात्रा में दिखाने हैं। कंट्रोल होगा उसके खुद के इमोशंस के ऊपर। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंसी का एक पहचान, एक तरीका है। कहते हैं कि जिसका आईक्यू अच्छा हो, बेहतर है कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर हो, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होते हैं। मैकडूगल ने बताया था कि टाइप्स ऑफ इमोशन कितने होते हैं। मूल प्रवृत्तियों के प्रकार जो दिए थे मैकडूगल ने, वो 14 बताए थे। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया था, जो अभी यूपी टेट हुआ है सन 2022 में। वो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मैकडूगल ने इमोशंस को कितने टाइप दिए हैं, या 14 टाइप्स ऑफ इमोशंस किसने दिए हैं। तो ये मैकडूगल ने दिए थे। तो सिर्फ इसमें से सिर्फ यही पूछेगा कि मैकडूगल के टाइप्स ऑफ इमोशंस कितने हैं। 14 हैं। कॉग्निशन क्या है, हम कॉग्निशन वर्ड को डिफाइन करेंगे। कॉग्निशन वर्ड जो कि प्याजे ने दिया था अपनी थ्योरी में, प्याजे की थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था मैंने, बट फिर से हाँ हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। तो मेंटल स्किल है, एक मानसिक कौशल है कॉग्निशन। कॉग्निशन बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ वर्ड डिफाइंड अ मेंटल स्किल। हमारी मानसिक कौशल कैसे हैं, मानसिक प्रक्रियाएं कैसी हैं, हम ज्ञान को किस तरह से अर्जित करते हैं और उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब क्या है, कॉग्निशन है। यानी कि मानसिक लेवल पर, हमारे मस्तिष्क के स्तर पर जो भी क्रियाएं हो रही होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रोसेस हो रही है, वो सभी कॉग्निशन में आती हैं। मेंटल स्किल, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, वो कॉग्निशन में आती है। थिंकिंग, हम सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, तर्क लगाते हैं, मेमोरी, हमारी स्मृति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, ये सभी क्या है, हम मस्तिष्क से करते हैं। अपने मानसिक प्रक्रियाएं, संज्ञान, कॉग्निशन, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इमोशन क्या है, इमोशन टू मूव, यानी कि जो हमें मूव कराता है। यानी कि इमोशन क्या करते हैं, हमको ड्राइव करते हैं, हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे डर होना, गुस्सा होना, ये सब क्या है, इमोशन है जो हमारी बॉडी को मूव कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, हमारी कंडीशंस चेंज करते हैं हमारी बॉडी की।
इमोशन को हम देख सकते हैं, यानी अगर कोई इंसान आप पे गुस्सा कर रहा है या फिर लव कर रहा है या फिर उसको और डर लग रहा है, तो सारे क्या हैं, इमोशंस उसके चेहरे पे दिखेंगे, भाव हम उनको देख सकते हैं, यानी फिजिकली चेंजेस, फिजिकली कुछ चेंज होना, वो क्या है, इमोशन है। और कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन में हम उसको देख नहीं सकते, मेंटली स्किल है, मेंटली प्रोसेस है। और इमोशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, हम उसके हाव भाव से पहचान सकते हैं कि इसके इमोशन कैसे हैं। इमोशन मेक कलरफुल आवर लाइफ। इमोशन क्या है, हमारी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं, यानी कि अगर लाइफ में इमोशन ना हो, संवेग ना हो, तो अपनी लाइफ को सोचो किस तरह से हमारी लाइफ होगी। एक सेकंड के लिए इमेजिनेशन करो कि अगर हमारी लाइफ में इमोशन ना हो, हम संवेग ना हो हमारे अंदर, तो हम लाइफ को कैसे कैसे रिलेट करेंगे विदाउट इमोशन, कि हमारी लाइफ में कोई कलर ही नहीं रहेगा, यानी कि कोई लाइफ कलरफुल ही नहीं रहेगी। तो इमोशन क्या है, हमारी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जो पिता कहे जाते हैं, जनक जो कहे जाते हैं, जेबी वॉटसन को कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि जन्म से हमारे अंदर 3 टाइप के इमोशन होते हैं, जिन्हें हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं। सबसे पहला इमोशन फियर, यानी कि डर, एंगर, गुस्सा, और लव, प्यार। ये 3 इमोशन होते हैं, फियर, एंगर, लव, डर, गुस्सा और प्यार। ये 3 इमोशन बच्चे के अंदर जन्मजात होते हैं। अगर हम बच्चे को उछालते हैं तो बच्चा डरता है, बच्चे के अंदर गुस्सा भी आता है, और लव, यानी बच्चे के अंदर वो बच्चा प्यार समझता है। तो ये सब क्या है, बच्चे के अंदर 3 तरह के इमोशन होते हैं जन्म से। ये वॉटसन ने कही थी ये बात, व्यवहारवाद के जनक भी कहा जाता है वॉटसन को। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जाना इमोशन क्या है। इमोशन हमारे फिजिकली जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, और हमारा इमोशनली हमारे ऊपर कितना कंट्रोल है, हम किस पे कितना गुस्सा कर रहे हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं, एक सही इंसान के ऊपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या है, एक इमोशन का हिस्सा है। और कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन जो भी हमारी मेंटली प्रोसेस होती है नॉलेज को एक्वायर करने की, वो एक कॉग्निशन का हिस्सा आती है, यानी मस्तिष्क के लेवल पे जितनी चीज़ें हो रही होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अवेयरनेस होती है इमोशंस की। अगर किसी के अंदर सामवेगिक बुद्धि होगी, तो वो क्या है, सामने वाले की इमोशन को, भावनाओं को समझ पाएगा। भावात्मक बुद्धि अगर होगी तो, और खुद की भावनाओं को भी समझेगा, वो खुद को भी समझेगा और सामने वाले को भी समझेगा। वो खुद के इमोशंस के प्रति अवेयर रहेगा और सामने वाले की भी अवेयर रहेगा, मैनेज करेगा इमोशंस को, एंड ऑल्सो कंट्रोल भी करेगा। मैकडूगल ने 14 टाइप के इमोशंस बताए थे। कॉग्निशन क्या है, मेंटल स्किल है, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज एंड थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशन क्या है, टू मूव, हमें मूव कराते हैं, हमारे फिजिकली चेंजेस होते हैं और हमें ड्राइव कराते हैं हमारे इमोशंस। इमोशन क्या है, हमारी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। अगर लाइफ में इमोशन ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी, आप खुद सोच सकते हैं। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन को कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि जन्म से ही 3 टाइप के इमोशन होते हैं, फियर, एंगर एंड लव, डर, गुस्सा और प्यार। ये 3 तरह के इमोशन हमारे जन्म के साथ ही होते हैं। तो ये था आज का सेशन जो था इमोशन के ऊपर। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस मे बी ऑल टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और आई होप कि आप समझ पाए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो भी मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।